नमस्कार, गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि क्या वेदास में फाइनेंस यानी कि अर्थ को लेकर के कुछ भी डिस्क्रिप्शन या प्रिंसिपल्स बताया गया है। बिल्कुल, हम फाइनेंस को अगर वैदिक टर्म्स में जानते हैं तो उसे कहा जाता है अर्थ। उसी से निकला अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को हम तभी समझते हैं जब हमें डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पता हो। अगर डिमांड बहुत हाई रहेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब उसकी प्राइसिंग भी बढ़ने वाली है। अगर सप्लाई कम है और डिमांड हाई है तो उसकी प्राइसिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से लोगों में एक खलबली रहती है कि कैसे हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं और लोग जो उन्हें खरीदना चाहते हैं वो भी जल्द से जल्द उसे पाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए प्राइसिंग हमेशा हाई होती है। अब इसी डिमांड और सप्लाई के ताने बाने में हमेशा हमारी अर्थव्यवस्था कांप जाती है। क्यों? अगर किसी राजा ने यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री ने इस अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाता है। और ये कॉन्सेप्ट्स हमारे वेदास में भी बताया गया है। इनफैक्ट देयर आर 3 टर्म्स, अर्थ, अर्थव्यवस्था एंड हम उस चीज़ को कैसे व्यर्थ कर देते हैं। अब जब हम व्यर्थ करने की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि डू यू वेस्ट योर मनी एट ऑल और इफ़ यू डोंट। वेल, हम सब ये जानते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपना पैसा गंवाते हैं, चाहे वो हम फिजूल की खर्च कर लें या तो फिर हमें खुद को खुश करने के लिए रिटेल थेरेपी का सहारा क्यों ना लेना पड़े। इन सब चीज़ों को वेदास व्यर्थ बताता है, मतलब आप अपने अर्थ को कम्प्लीटली वेस्ट कर रहे हो, एक ड्रेनेज में डाल रहे हो। अब सिंपल बात है कि अगर इस व्यर्थ को नहीं करना है और उसे कम करना है तो ऐसा कौन सा टर्म है जो हमेशा फॉलो करना चाहिए? उसे कहते हैं स्व अर्थ। मतलब आपका वो धन जो आपने खुद अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया है और उसके लिए आपके मन में बहुत रिस्पेक्ट है और इसीलिए आपके मन में स्वार्थ नहीं है। आप समझ रहे? 2 टर्म फिर से मैंने यूज़ किए, स्व अर्थ और स्वार्थ। स्व अर्थ का मतलब खुद से कमाया हुआ धन और स्वार्थ वो होता है जो हम अपने ही इमोशंस और अपने ही निजी रीज़न्स की वजह से, प्राइवेट रीज़न्स की वजह से, पर्सनल मोटिवेशन की वजह से, आउट ऑफ स्वार्थ मतलब आउट ऑफ लॉट ऑफ लोभ कह सकते हैं, उसकी वजह से हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं। वी आर बीइंग सुपर ग्रीडी एंड सुपर सेल्फिश। अगर आप अपने पर्सनल फाइनेंस को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस देना चाहते हो, आपको 2 चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्व अर्थ धार्मिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप प्रिंसिपल्स के थ्रू फॉलो करते हो वेदास में, और व्यर्थ और स्वार्थ अधार्मिक कॉन्सेप्ट है वेदास के अनुसार। अगर आप स्वार्थ की वजह से पैसा कमाना चाहते हो या आप पैसे को व्यर्थ कर देना चाहते हो तो फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो भूल ही जाओ। वेदास में ये भी बताया जाता है कि किसी भी धन को कमाने के पीछे हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए और उसको पूरी करने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है और वो प्रोसेस कुछ इस तरह से है। आप जो भी धन कमाते हैं उसका एक प्रॉपर बजट या डिवीजन कैरी ऑन कीजिए। आप जो भी धन कमाते हैं उसका एक प्रॉपर डिवीजन कीजिए। 5 to 7% आप चैरिटी के लिए रखिए, 10 to 20% को आप सेव कीजिए और जो बाकी जो बचा परसेंटेज है उसे आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए कि इसमें से कितनी सारी चीज़ें आपके लिए नेसेसिटी है खर्चे के लिए और कितनी सारी चीज़ें आपके वांट्स में कैटेगराइज होती हैं। इनफैक्ट मेरा एक टिप है, आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को हमेशा एनालाइज करो और आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें फिजूल खर्ची थी, वांट्स थी या डिज़ायर थी। अगर कोई चीज़ सच में नीड है या वांट है, यू रियली नीडेड इट, यू रियली वांटेड इट, दैट मीन्स इट वाज फेयर डील। लेकिन आपने कुछ इसलिए किया क्योंकि आपका विश था, यू विश्ड फॉर इट एंड यू फुलफिल योर डिज़ायर विद इट। उसमें कुछ गलत नहीं है, बट उसका परसेंटेज कम रखना। सो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? आई होप कि आपको वेदास के थ्रू हमारे अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे इकोनॉमी और फाइनेंसेस के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। वैसे एक और चीज़, अगर आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने माइंड के कियोस को कम कीजिए। अगर माइंड कियोस होगा तो आपकी फैमिली कियोस में चली जाएगी। अगर फैमिली कियोस में जाती है तो सोसाइटीज़ कियोस में जाते हैं, सोसाइटीज़ कियोस में जाते हैं तो नेशन कियोस में जाते हैं, एंड व्हेन द नेशन इज़ इन कियोस द होल वर्ल्ड इज़ इन कियोस। तो अपने मन की अशांति को कम कीजिए,
वही जड़ है हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को वीक या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा and if you like the concept and if you want to know more around this Vedic coaching concept, make sure that you subscribe. Do share your views and feedback in the comment section for more questions. I am going to take it up in my next episode. तब तक के लिए नमस्कार।